बहुत शानदार भाई। तो अपन बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। अपन देखेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? आईएस स्टैंडर्ड, आईएस के अकॉर्डिंग, आईएस एंड एनएफए के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी अपना इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग और एनएफए के अकॉर्डिंग। तो अपन पहले बात करेंगे साथियों एनएफए, अपन आईएस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? आईएस के अकॉर्डिंग बात करेंगे साथियों, आईएस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं इससे संबंधित आईएस कोड क्या है, जो अपने को बताता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है इतने भागों में अपने किया गया है। इसका आईएस कोड है साथियों अपना 15683। आईएस अपना है 15683, 15683। ठीक है, ये बताता है कि अपनी जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है कितने भागों में क्लासिफाइड की गई है? 5 भागों में, 5 वर्गों में क्लासिफाइड की गई है। बहुत ही शानदार, राजेंद्र जी भी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। कौन से पता चला? 5 भागों में, जो कि करंटली रिवीजन है साथियों, करंटली रिवीजन आया इसका। बहुत ही शानदार। इसी प्रकार अपने को और किससे ये जानकारी प्राप्त हो सकती है वो भी मैं पूरी चर्चा करूंगा इसके बारे में। ये 5 भागों में कौन कौन से में क्लासिफाइड किया? ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग और इसके अलावा एफ वर्ग। किसमें वर्गीकृत किया? 5 भागों में वर्गीकृत किया। ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग और एफ वर्ग। ठीक है, तो ये कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए टोटल। अब मैं इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी लेके आया हूं, आपके सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। सारे के सारे डाउट जो रहते थे ना दिमाग में, काफी दिनों से चलते थे। तो ए वर्ग में अपन किसको शामिल करते हैं? ए वर्ग में अपने जो भी कंबस्टिबल पदार्थ है साथियों वो शामिल होते हैं। क्या होते हैं? कंबस्टिबल पदार्थ शामिल होते हैं। कंबस्टिबल ठोस पदार्थ, लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा, गत्ता, ये सारे के सारे कंबस्टिबल जो भी ठोस पदार्थ हैं, कंबस्टिबल ठोस पदार्थ। जैसे अपन ऑर्डिनरी जो मटेरियल है, ऑर्डिनरी मटेरियल भी बोल सकते हैं इनको, साधारण जो भी पदार्थ होते हैं इनमें अपन शामिल करते हैं लकड़ी, कागज, कोयला, गत्ता, कपड़ा। ये किस में आएंगे? ए वर्ग में क्लासिफाइड होंगे साथियों। जो भी अपने कंबस्टिबल पदार्थ हैं, जो भी अपने लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा। भाइयों शेयर करो। जी हाँ, आप लोग शेयर करने का आपका काम है, कंटेंट प्रोवाइड करवाने का, बहुत ही शानदार प्रोवाइड करवाने का मेरा काम है, वो आपका काम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह का आपका काम है साथियों, जरूर करें। सॉलिड की आग, जी हाँ सॉलिड की आग। बी वर्ग में अपन देखें तो बी वर्ग में अपने आते हैं साथियों जो भी लिक्विड की आग है, तरल पदार्थों की आग है, वो किस में क्लासिफाइड है? बी वर्ग में क्लासिफाइड है। तरल पदार्थों की आग, तरल पदार्थों की आग, जिसमें आ जाएंगे अपने कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे? पेट्रोल, डीजल, स्प्रिट, एल्कोहल। ये सारे के सारे जो भी लिक्विड हैं किस में आएंगे? बी वर्ग में आएंगे साथियों। इनसे संबंधित मैं बहुत ही अच्छी अच्छी स्लाइड्स लेके आया हूं, एज इट इज स्लाइड लेके आया हूं, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट अपन बात करें सी वर्ग में, तो सी वर्ग में अपने जो भी गैसेज हैं, ज्वलनशील फ्लेमेबल गैसेज हैं, उनको किस में शामिल करते हैं? सी वर्ग में शामिल करते हैं। तो इसमें फ्लेमेबल तरल, ये भी आ सकता है नाम आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेमेबल तरल। और सी वर्ग में शामिल करते हैं फ्लेमेबल गैसेज की आग, फ्लेमेबल गैसों की आग। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं सारे के सारे। इसमें अपन किस किस को शामिल करते हैं? एलपीजी, एग्जाम्पल में देख लें, सीएनजी, एसिटिलीन, ये किस में आएंगे?
सी वर्ग में अपने शामिल होंगे। डी की बात करें साथियों, कंबस्टिबल मेटल्स, मेटल से नाम आप लोग जोड़ते हो, उसमें आप उसके बजाय आप लोग कंबस्टिबल मेटल नाम बोलो तो और ही अच्छा एग्जाम्पल होगा डी वर्ग का। क्या आता है डी वर्ग में? कंबस्टिबल मेटल। ये क्या होता है, इनकी भी मैं एक दिन क्लास लूंगा आपकी कि कंबस्टिबल क्यों बोलते हैं, फ्लेमेबल क्या होता है, इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया साथियों, इसलिए बोलते हैं, इनके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। कंबस्टिबल मेटल की आग, कंबस्टिबल मेटल, इसमें अपन एग्जांपल देखें, जिंक, एल्यूमिनियम, सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होंगे। क्लास ऐप में किसे शामिल करेंगे अपन? जी हाँ, धातु की आग, कंबस्टिबल मेटल्स की आग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अपन ऐप की बात करें, ऐप वर्क की बात करें तो ऐप में आता है साथियों कुकिंग ऑयल की आग, कुकिंग ऑयल की आग, जो भी किचन फायर भी बोल सकते हैं। इसमें किस वर्ग में शामिल होती है? एफ वर्ग में शामिल होती है मेरे साथियों, एफ वर्ग में शामिल होती है। हाँ, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की भी बात करेंगे, लेकिन जो टॉपिक अपना चल रहा है उसकी तो बात करें। CO2 एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या होता है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या होता है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या होता है, पर्टिकुलर उनकी भी बात करेंगे। पहले अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है, सारा का सारा आपको ध्यान होना चाहिए मेरे साथियों। किसके अकॉर्डिंग है ये? IAS कोड है 15683 के अकॉर्डिंग है। इससे पहले एक ही बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देना चाहूंगा। अपना IAS कोड था, IAS कोड है 2190, IAS 2190। ये जो अपना 15683 था, ये किससे रिलेटेड था? ये साथियों अपना जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? रिलेटेड था, बनावट से रिलेटेड था ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वहां पे अपने को ये क्लासिफिकेशन मिला। इसी प्रकार IAS कोड अपना 2190 है। ये इससे पहले का साथियों, इससे पहले का है ये। तो इसमें कितनी भागों में क्लासिफाइड किया गया है आगू को? तो इसमें अपना 21 नंबर 2010, इसी प्रकार वो आया है नया वर्जन 2018। ठीक है, तो अपन 2190 के अकॉर्डिंग देखें, 2190 2016, 2190 2010, 2190 2010 के अकॉर्डिंग देखें तो ये कितने भागों में क्लासिफाइड थी? 4 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया, A, B, C और D। कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया? 4 वर्गों में। लेकिन अभी अपन जो न्यू वर्जन है उसी को ही फॉलो करेंगे, 15683 को फॉलो करेंगे मेरे साथियों, 15683 को। तो उसमें पहले वाले में कितना था, जो कि अपना किससे रिलेटेड था? ये भी फायर एक्सटिंग्विशर के इंस्टॉलेशन, ध्यान देना, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंस्टॉलेशन, लिख देता हूं, फायर एक्सटिंग्विशर के इंस्टॉलेशन वह मेंटेनेंस से संबंधित है, वह मेंटेनेंस से संबंधित है। ठीक है, इसमें सेम के सेम वो के वो ही थे, ज्वलनशील पदार्थ। ए में जो भी ठोस पदार्थ थे, ऑर्डिनरी कंबस्टिबल पदार्थ है वो शामिल थे। बी में अपने जो भी तरल पदार्थ थे वो शामिल थे। सी में अपनी कौन से थे? सी में गैसेस थे। डी में क्या थे? मेटल फायर थी। बहुत शानदार। बिजली की आग को, हाँ बिल्कुल, बिजली की आग को इसमें कहीं पे भी शामिल नहीं किया गया मेरे साथियों। बिजली की आग को कहीं पे भी, इसके एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की जरूर चर्चा की गई है, इसका जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है उसकी जरूर चर्चा की गई है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार में एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की जरूर चर्चा की गई है। जो अपना ई फायर है, इलेक्ट्रिक फायर है, इसकी अपने एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की चर्चा की गई है कि अपन इलेक्ट्रिक फायर में क्या चर्चा की गई है? इलेक्ट्रिक फायर में फायर को बुझाने के लिए
इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए नॉन कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्विशिंग मीडिया काम में लेंगे। एक्सटिंग्विशिंग मीडिया काम में लेंगे, ठीक है। यानी ऐसे अपन एक्सटिंग्विशिंग मीडिया काम में लेंगे जिनमें आग नहीं लगे। तो नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के एग्जाम्पल भी वहां पे दिए हुए होंगे आपको। कौन कौन से होते हैं? अपने डीसीपी नॉन कंडक्टिव है, CO2 भी क्या है? नॉन कंडक्टिव है। तो इनको अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में भी 21 नंबर में ये 4 दिए गए थे, लेकिन ये पुराना है साथियों। ये जो 15683 है, ये कौन सा वर्जन है? 2018 का वर्जन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। A, B, C, D और F वर्गों में अपनी जो आग है उनको क्लासिफाइड किया गया है। और ये आपको स्लाइड के जरिए इस अरेंजमेंट को दिखाना चाहूं 15683 को, तो आप लोग स्लाइड के जरिए भी देखना, बहुत ही अच्छे से तैयार की गई है। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, ये अपने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, वो अपने किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? अपन IS 15683 के अकॉर्डिंग। आपको मैं बता दूं किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? IS 15683 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। 15683 2018 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। ओके जी। अब देखो ये बोल रहा है ए वर्ग में किसे शामिल करेंगे? ए वर्ग में फायर इन्वॉल्व सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल ऑर्गेनिक नेचर सच एज ए वुड, रबर, वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक, इनको शामिल करेंगे। आगे इनके एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की भी चर्चा की गई है साथियों। इनके लिए बेस्ट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया अपन काम में लें तो क्या लेंगे? वाटर। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया काम में लेंगे। इसके लिए देखो आगे दे रखा है कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर एसेंशियल टू एक्सटिंग्विश द फायर। यानी इनके लिए जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, वैसे मैं हिंदी में ही बताया करता हूँ ज्यादातर जनरली, लेकिन ये इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, वैसे क्लासेस वगैरह में अपने हिंदी में ही आती है। तो ये हिंदी में पहले बता दिया ना मेरे दोस्त, हिंदी में पहले बता तो दिया। ये देख हिंदी में लिखा हुआ है ना, हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिलेगा मेरे साथियों? तो वाटर इसमें क्या होगा? इफेक्टिव एक्सटिंग्विशिंग मीडिया अपने काम में आएगा। बहुत बढ़िया। संख्या का मजा नहीं आ रहा, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे, आप लोग अकेले अकेले क्लास का एंजॉय कर रहे हो। बहुत ही शानदार जानदार क्लास रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे इससे रिलेटेड, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो भी अपना NFA के अकॉर्डिंग है। इसके सिंबल्स वगैरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीजें देखेंगे, लेकिन एक बार क्लास शेयर जरूर करें। बहुत बढ़िया। तो ये अपना आ गया ए वर्ग की बात होगी, ए क्लास की बात होगी। साथियों बी वर्ग की बात करें तो बी वर्ग में आपको क्या बोल रखा है? जो भी अपने फायर है वो कौन सी शामिल होगी? कौन सी शामिल होगी इसमें? फ्लेमेबल लिक्विड्स की कौन सी आग को शामिल करेंगे? चलो अपन डायरेक्ट हिंदी में ही मैं आपको बता दे रहा हूं। कौन से? ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग आएगी। ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को किस में शामिल करेंगे? बी वर्ग में शामिल करेंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस तरह से अपन बुझाएं, तो ये सबसे ज्यादा कौन सा मेथड अपन बुझाने के लिए काम में लेते हैं? ब्लैंकेटिंग इफेक्ट काम में लेते हैं। टू एक्सटिंग्विश द फायर, कौन सा सिद्धांत काम में आता है? एक्सटिंग्विश द फायर, फायर को बुझाने के लिए कौन सा सिद्धांत काम में लेते हैं? ब्लैंकेटिंग इफेक्ट काम में लेते हैं। जैसे अपन फोम काम में लेते हैं, DCP काम में लेते हैं, CO2 काम में लेते हैं। किस इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं? स्मूथरिंग या फिर ब्लैंकेटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। तो उन्हीं की तरज पे क्या करते हैं अपन? इस बी वर्ग की आग को क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं साथियों। ये एसेंशियल होंगे, इस तरह के जो भी एक्सटिंग्विशर हैं वो क्या होंगे? इस वर्ग की आग को बुझाने के लिए इफेक्टिव होंगे, प्रभावकारी होंगे। तो ये आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रखनी है। पहले मैंने हिंदी में बता दिया, फिर मैं आपको जो भी IS के अकॉर्डिंग था एज इट इज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई आप लोग वहम ना पालें। क्लास सी में डायरेक्ट बात करते हैं। किसको शामिल करेंगे? फ्लेमेबल गैसेज को। किसको शामिल करेंगे? फ्लेमेबल गैसेज को शामिल करेंगे साथियों। अब आगे ये अपन एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की बात करनी है। डायरेक्ट जो पदार्थ और एक्सटिंग्विशिंग मीडिया कौन सा काम में लेते हैं साथियों? बुझाने के लिए अपन किसे काम में लेते हैं? तो इसमें डायरेक्ट दिया गया है एज ए इनर्ट गैस और
पाउडर, पाउडर को काम में ले सकते हैं। और वेपराइजिंग लिक्विड टाइप के जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी वाष्पित द्रव्य वाले जो भी लिक्विड है, उनको भी अपन कहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी अपने सी वर्ग की आग है उसको बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं। पाउडर वाला भी काम में आ सकता है, वेपराइज लिक्विड वाला भी काम में आ सकता है, सी वर्ग की आग को बुझाने के लिए काम में आ सकता है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, हिंदी इंग्लिश में चक्कर में ना पड़े, दोनों में सेम बातें होती है, बातों को चेंज नहीं कर सकते अपन, वरना आप लोग उलझे रहोगे तो उलझे रह जाओगे, क्योंकि दोनों में मैं आपको बता रहा हूं। क्लास डी वर्ग की बात करें तो डी वर्ग में अपने जैसे कि बात किया था, क्या बताया था मैंने, कंबस्टिबल मेटल्स को शामिल करते हैं। कौन से ज्वलनशील पदार्थों को शामिल करते हैं, कंबस्टिबल जो भी मेटल्स हैं उनको शामिल करते हैं। इसमें अपन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम आदि को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। साथियों ये धातु के नाम है, हिंदी में ऐसे रहेंगे, इंग्लिश में ही ऐसे रहेंगे, जैसे किसी का नाम मोहन है, श्याम है, ठीक है, तो वो नाम को चेंज नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम ये सारे के सारे किस में आएंगे, डी वर्ग में आएंगे। ठीक है, इनके ऊपर पानी प्रभावकारी नहीं होता, इन पे क्या नहीं होता, पानी प्रभावकारी नहीं होता। साथियों क्यों नहीं होता, क्योंकि यह इस तरह के जो गैसेज हैं, हाइड्रोजन गैसेज वगैरह, उनका प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण आग बुझने के बजाय क्या होती है, आग भड़क जाती है। आग क्या हो जाती है, भड़क जाती है। तो डायरेक्ट मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजें। इस प्रकार की आग पे पानी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के रूप में प्रभावकारी नहीं होता, क्योंकि जो भी अपन पानी डालेंगे तो रिएक्ट होके पानी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैसेज ऐसे पार्टिकल्स बनते हैं जो आग में क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो आग बुझने के बजाय आग क्या हो जाती है, भड़क जाती है। साथियों भड़क जाती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो कौन से अपने एजेंट बनेंगे, देखो ये हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स ये सारे जो भी पदार्थ बनते हैं, ये आग को बुझाने में सहायक नहीं है, ये आग को बढ़ाने में सहायक है। क्या करने में सहायक है, बढ़ाने में सहायक है। तो बुझाएंगे कैसे, ये तो समस्या हो गई। अब बुझाने की देखते हैं, इनको स्पेशल टेक्निक के द्वारा बुझाया जाता है। इस प्रकार की आग को क्या करते हैं, स्पेशल पाउडर के द्वारा बुझाया जाता है। स्पेशल विशेष प्रकार के पाउडर के द्वारा क्या करते हैं, बुझाते हैं। साथियों स्पेशल these fire required special media and technique to extinguish, यानी स्पेशल प्रकार के अपने को एक्सटिंग्विशिंग मीडिया चाहिए और स्पेशली अपने को क्या चाहिए, टेक्निक चाहिए इस तरह की आग को बुझाने के लिए। कौन से वर्ग की आग को बुझाने के लिए, डी वर्ग की आग को बुझाने के लिए। पानी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैसेज वगैरह या फिर अपने जो भी हाइड्रोकार्बन्स है उनका निर्माण करता है, जिसके कारण आग बढ़ती है न कि बुझती है। ठीक है, अभी अपन आगे देखें इनको बुझाते कैसे हैं। तो बुझाने के लिए अपन स्पेशल टेक्निक काम में लेते हैं, जैसे स्पेशल टेक्निक या फिर स्पेशल पाउडर अपन क्या करते हैं, इस पे इस्तेमाल करते हैं साथियों, इस तरह की आग को बुझाने के लिए। बहुत बढ़िया भाई। अब चलो आगे चलते हैं अपन। आगे जो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फायर था, आईएएस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रहे हैं अपन, आईएएस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग अगर बढ़िया से पढ़े तो किसी प्रकार के कोई न तो कंफ्यूजन रहेंगे, न इधर उधर की जो भी बातें हैं वो आपको परेशान करेंगी, न तंग करेंगी। साथियों तो अपन क्लास एफ की बात करें तो क्लास एफ में आते हैं फायर इन्वॉल्विंग कुकिंग मीडिया, वेजिटेबल और एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स, यानी जो भी अपने कुकिंग ऑयल्स की आग है, ठीक है, फैट्स की आग है, वो किस में आती है, क्लास एफ में आती है। साथियों क्लास एफ में आती है। और इस तरह की आग को क्या कहते हैं, किचन फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह की आग को किचन फायर बोलते हैं। इस तरह की जो भी फायर है उसको बुझाने के लिए अपन कौन सा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया काम में लेते हैं, ये जरूर बताएं। बताएं, देखिए इसमें लिखा हुआ नहीं है, बताएं। इस तरह की आग को बुझाने के लिए अपन काम में लेते हैं मेरे साथियों, जो भी अपने वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उनको काम में लेते हैं। वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को काम में लेते हैं। क्लास आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बहुत शानदार, क्लास को शेयर किया करो मेरे साथियों, शेयर करो। डीसीपी CO2 आप अच्छा जवाब दे रहे हो, सभी के सभी कोशिश कर रहे हो। साथियों आज दुनिया के इतिहास में आज तक हारा वही व्यक्ति है जो लड़ा नहीं। आप लोग बहुत ही ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। अच्छा,
आप ही हमारे सब कुछ हो। जी हाँ, अच्छा